नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अस्मिता है जी। यहाँ पे आज बड़ा कार्यक्रम है, आप भी पहुंची हैं। क्या सोच के आप यहाँ पर आई हैं? यहाँ पे देखिए, आज मान्यवर साहब का 18वां परिनिर्वाण दिवस है और आज एक प्रेरणा स्थल है। यहाँ पे हम मान्यवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और साथ में बहन जी आई और बहन जी के निर्देश को सुनने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आज यहाँ इकट्ठा हुआ और बहन जी ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं जिसके लिए हमें आगे काम करना है, संगठन को मजबूत। क्या निर्देश दिया बहन जी? बहन जी ने संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है, किस तरह से हम उसको शारीरिक आर्थिक रूप से मजबूत करें संगठन को, और इसके बाद आगामी आम विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें किस तरह से हमें रणनीति बनानी, किस तरह से काम करना है बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे। तो इस तरह के बहन जी ने रणनीतियाँ बताई। आप कहाँ से आती हैं? मैं बेसिक यूपी आजमगढ़ से हूँ, लेकिन जी मैं दिल्ली में रहती हूँ जी। अच्छा, यूपी की राजनीति को लेकर क्या कहेंगी? उपचुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव भी आगामी 27 में है। जी देखिए, बहुजन समाज के लिए यूपी जो है स्वर्ण काल है। यूपी का जो भी 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही है वो यूपी का स्वर्ण काल रहा है। बहन जी की 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी, वो यूपी के लिए। हम यूपी से आते हैं, इसलिए हम भाग्य को तो नहीं मानते, फिर भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम यूपी से आते हैं। भाग्य को क्यों नहीं मानती? नहीं, हम भाग्य पे नहीं विश्वास करते, हम कर्म पे विश्वास करने वाले हैं सर। कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म अच्छा होना चाहिए, सार्थक कर्म होना चाहिए, मानवता का कर्म होना चाहिए। हमारा धर्म जो है वो मानवता का धर्म होना। क्या धर्म है वैसे आपका? हम किसी धर्म को जो है इस तरह से ना ही बुरा बताते ना ही अच्छा बताते हैं। हम जो है मानवता का धर्म सबसे बड़ा समझते हैं, मानव धर्म। आजकल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम ये एक राजनीतिक सत्ता की जो लोग रोटी सेक रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। जैसे मौजूद केंद्र में सरकार हो गई और काफ़ी स्टेट में अब बीजेपी की सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम करके ही उन्हें अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, चलानी है। बहन जी को आज आपने देखा? जी देखा। और किसे देखा आपने? बहन जी को देखा, माननीय आकाश आनंद जी को देखा, माननीय आनंद जी को देखा और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को देखा। सबको देखा, एक अच्छी ऊर्जा आई हम लोगों के अंदर देख के। उनके ऊर्जा को देखते हुए बहन जी की इतनी उम्र होने के बाद भी वो इस तरह से इतने जज्बात भरे बहन जी में वो चीज़ देखने को मिला। आज भी बहन जी में वही तेज है। लोग कहते हैं बहन जी बूढ़ी हो गई है, बहन जी काम नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी दबाव में आ गई हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों दबाव में आएंगी? बहन जी की राजनीति जब चमरा रही थी, जब बहन जी की सत्ता थी तो भी बहन जी पे कोई दबाव नहीं था। बहन जी की सत्ता नहीं थी, हमारे काफ़ी स्टेट में हमारे मतलब जो चुनाव का परिणाम रहा है, अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, बहन जी ने कभी अपना संयम नहीं खोया। बहन जी वैसे ही ताकत से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वैसे ही खड़ी रही है। समाज का वोट कहा जा रहा है बढ़ जाएगा चंद्रशेखर के आने से। ऐसा कुछ नहीं है चंद्रशेखर के आने से। ये कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो बीएसपी को नेग्लेक्ट करते हैं, जो दबाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर कितने दिन आए हुए 2-4 साल में कोई पार्टी बना के बहन जी जो 200 साल के महापुरुषों के संघर्ष की कहानी है, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, वो 4 साल की पार्टी आई हुई से कैसे कोई आगे चला दिखा दिया ना सांसद बन के। अरे सांसद बन के दिखा दिया, उसके पीछे तो क्या राजनीति थी? क्या वहाँ पे हर जगह बीजेपी और मतलब इंडिया अलायंस जीत रही थी, तो क्या वहाँ पे इसी को जीतना था? लेकिन यहाँ पे चंद्रशेखर जी को मतलब बैक सपोर्ट मिला था मनुवादी पार्टियों से। कौन कौन सी पार्टियाँ होंगी जी? यानी आप कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही हैं? कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों को टारगेट। क्यों वो लोग उनको जिताएंगी? क्योंकि देखिए, जब दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही थी ना, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को लाया। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इसलिए लाया ताकि बीएसपी को दबाया जा सके, बीएसपी का वोट बैंक खत्म कर दिया जा सके। दूसरी चीज, जब यूपी में बहन जी की चमचमाती जो है सरकार हुई, बहन जी की चमचमाती सरकार हुई जब बीएसपी की यूपी में, तो वहाँ भी यही हुआ कि अब चंद्रशेखर को लाया जा रहा है बीएसपी को खत्म करने के लिए। ये कर पाएंगे? चंद्रशेखर है वही हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हमारे युवा हैं जो कि भटक रहे हैं, वो धीरे धीरे। अभी बहन जी ने आज निर्देश दिया है कि हम लोग विधानसभा वाइज 3-3, 4-4 कैडर करेंगे विधानसभा में। जैसे ही हम कैडर देंगे फिर से हमारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आपने कहा यूपी में स्वर्ण काल, लेकिन देख कर लग रहा है ताम्रपाषाण काल आ गया।
अरे ये देखिए, हर इतिहास गवाह है कि उत्थान पतन लगा रहता है हर पार्टी का, और हमने वो चीज़ कोई सोच नहीं सकता कि एक दलित महिला कभी मुख्यमंत्री भी बनेगी। तो ये स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल रहेगा, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखित होगा कि बहन जी ने जो सत्ता चलाई, जो सरकार चलाई, ये मनुवादी पार्टियां भी ये चीज़ मानती है। बीजेपी कांग्रेस के अच्छे अच्छे लीडर भी मानते हैं कि बहन जी जैसा कोई लीडर नहीं है, लेकिन उन्हें क्या करना है, तानाशाही रवैया अपना चला के तानाशाह दिखाना है। और उनको ये चीज़ें कभी हजम नहीं होती कि नहीं, बहुजन समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, वो उनके बराबर में बैठे या उनके ऊपर राज करे, सरकार चलाए। क्योंकि उन्होंने सालों तक हम पे जो है गुलामी की है, तो वो यही चाहेंगे कि इनको गुलामी में रखें। तो अब गुलामी की जंजीरें कटेंगी, छूटेंगी, क्या लगता है? देखिए, कट गई, बहुत सारी कट गई, और फिर से जो सरकार है वो हमें गुलामी की जंजीरों में लाना चाहती है, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ अपने बहुजन समाज को कि ये जो सरकार है आपको गुमराह करे, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, कभी कांग्रेस, सब एक ही है। आज वो आरक्षण बचाने की जो बात करते हैं, वही तो सबसे पहले आरक्षण के विरोधी थे। केजरीवाल हो गए, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या, आरक्षण, संविधान या फिर हिंदू मुस्लिम? देखिए, अब मुद्दा हमारा है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, बस BSP का एक ही मुद्दा है कि संवैधानिक प्रक्रिया। मोदी जी ने सब लागू कर दिया संविधान, कहाँ लागू कर दिया? अगर लागू कर दिया तो अभी आरक्षण के लेके सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला क्यों आया था? अच्छा जी, फैसला गलत था, बिल्कुल गलत था। उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और DM SDM को मैंने ज्ञापन भी दिया था। हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में दिया गया था 21 जुलाई को शायद, 21 अगस्त को। हाँ, 21 अगस्त को जी। तो आगे आप पार्टी के लिए काम करेंगी, क्या कोई पद की लालसा भी है? सर, मैं ऑलरेडी पद पे हूँ, पद रहेगा नहीं रहेगा तो भी तन मन धन से मैं BSP के साथ हूँ जी। अभी मैं विधानसभा की अध्यक्ष थी, लेकिन अभी विधानसभा की प्रभारी। विधानसभा में? देवली विधानसभा, दक्षिणी दिल्ली जी। अध्यक्ष थी आप? जी, अध्यक्ष थी, अभी प्रभारी हुई हूँ। यूपी में कोई बड़ा पद मिले तो जाएंगी, कोऑर्डिनेटर टाइप? देखिए, पद मिलेगा तो पद के हिसाब से इंसान फिर एक प्रोटोकॉल में आके एक एनर्जी के साथ काम करता है, और पद नहीं था तो भी काम करती हूँ। हमारे पैतृक से लोग BSP में काम कर रहे हैं, तो हमारे घर से काफी सांसद विधायक सब लोग हुए हैं। आप ये कह रही हैं आपके दादा परदादाओं ने भी बसपा को वोट दिया? जी 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 जी, सब लोग। बसपा में आप जब डूबता जहाज लोग बोल रहे हैं, तो कब आप लोग कब तक सवार रहेंगे इसमें? अच्छा, ये बताइए कि BSP डूबता जहाज है। जब BSP उत्थान पे थी, जब BSP का एक अच्छा शासन चल रहा था, तब ये डूबता जहाज तो था नहीं। आज BSP डूब रही है, हम ही लोग तो डुबाए, हम ही लोग उठाए, हम ही लोग डुबा रहे हैं, हम ही लोग अब कोशिश करके फिर से उठाएंगे। और रही बात कि जो डूबता जहाज नहीं है, ये हमारा उभरता हुआ सूरज है BSP। BJP जो है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये हमारे लोगों को सिर्फ बरगला के हमारे वोट बैंक को खाना चाहती है। बहुजन समाज क्या इतना मासूम है कि बरगलाने के एकदम भटक जाता है? जी देखिए, बहुजन समाज बहुत मासूम, बहुत ईमानदार है, उसे छल कपट नहीं आता, और बाकी पार्टियां साम दाम दंड भेद अपनाती है। और हमारे पार्टी में ऐसा कोई नहीं, कोई झूठे वादे नहीं किया कभी बहन जी ने, जो नहीं किया वो करके दिखाया। कभी इलेक्शन में कभी भी इस तरह से भाषणबाजी हमारे किसी लीडर की नहीं सुनेंगे कि हम जीतने के बाद ऐसा करेंगे, हमारा शासन आएगा तो ऐसा करेंगे। बहन जी ने जैसा कहा, स्वच्छ पारदर्शी शासन दिखाया बहन जी ने। बहन जी ने इतना काम किया, इतना उनका बोलबाला रहा, शासन को लोग याद करते हैं। अब रामराज योगी से मायावती जी की तुलना भी होती है कभी कभी, क्या लगता है योगी मायावती जी में तुलना हो सकती है? योगी और मायावती जी में दूर दूर तक तुलना नहीं हो सकती। मायावती जी वो चीज़ है जो SC ST OBC के साथ साथ जनरल लोगों के साथ खड़ी थी, लेकिन योगी जी, मेरा कहना है, ऐसा मानना है कि सिर्फ एक विशेष वर्ग को लेके चलने वाले हैं। और जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाई हिंदू राष्ट्र है, यहाँ बौद्ध भी रहता है, सिख भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, उसके लिए आपने क्या बनाया? आपने तो राम मंदिर बना दिया, रामराज लाना है। बाकी आप अगर भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो आप इतिहास उठा के देखिए ना, भारत विश्व गुरु कब था? बौद्ध काल में था, राम राज्य में नहीं था। तो आप बौद्ध राष्ट्र बनाओ ना, राम राज्य क्यों बना रहे हो भारत को? जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो बुद्ध करते हैं, लेकिन अपनी चुनावी रैली में राम राज्य की बात होती है। देखिए, उन्हें जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि ये राजनीतिक जो सत्ता की रोटी सेकते हैं, ये लोग धर्म के नाम पे सेकते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ है इनके पास मुद्दा है। एक जो है धर्म का मुद्दा है, ये धर्म के मुद्दे पे ही ये इस तरह की राजनीति करते हैं, और इनको पता है कि धर्म से ही जीतेंगे, बाकी इनका कोई और मुद्दा है ही नहीं।
मंदिर है, धर्म है। आखिरी सवाल, 2027 में क्या लगता है बहन जी सत्ता में वापसी करेंगी? 7 में सत्ता आई थी। उत्तर प्रदेश में हाँ, जी बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब जनता को भी लग गया अभी आरक्षण के लिए क्या फैसला हुआ। और आए दिन इस तरह से SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और बाकी SC ST OBC की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। वैसे तो हाथ में संविधान लेके सभी वोट लेने के लिए आए थे, लेकिन अब कोई दूर दूर तक नहीं आ रहा है। तो समाज को ये चीज़ समझ में आ गई है कि कोई हमारा सुनने वाला नहीं है बहुजन समाज पार्टी के अलावा। इसलिए मैं समाज के लोगों से ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी को ही अपना घर वर सब माने, और बिना बहुजन समाज पार्टी के उनका कहीं उत्थान होने वाला नहीं। और फिर से गले में हांडी कमर में झाड़ू वाला काल आ जाएगा फिर उनका। चलिए शुक्रिया। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। जो भी राय है कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।